दिल्ली के बाद अब बिहार में भी गरीबों की बस्तियों को उजाड़ा जा रहा है। अब आप कैसे देखते हैं, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? चौधरी जिम्मेदार है या नीतीश बाबू जिम्मेदार हैं? जिस तरीके से अभी आपको याद होगा कि दिल्ली के चुनाव में नरेंद्र मोदी ने कहा था कि अगर हमारी सरकार आएगी तो गरीबों के घर नहीं तोड़े जाएंगे, और शपथ लेने के 4 दिन बाद ही गरीबों के घर उजाड़ दिए गए थे। वही क्रमशः फिर दोहराया जा रहा है। बिहार में भाजपा समर्पित भाजपा के गठबंधन में एनडीए की सरकार यानी कि नीतीश बाबू की सरकार और सम्राट चौधरी का गृह मंत्रालय पा जाना, क्या इस बात के संकेत नहीं है कि जो इनके वायदे हैं या जो इनकी करनी और कथनी में बड़ा फ़र्क है? जो ये कहते हैं वो नहीं करते हैं, जो ये नहीं कहते हैं वो करते हैं। बिहार में किस तरीके से दिल्ली के बाद अब घर उजाड़े जा रहे हैं गरीबों के, आप इसे कैसे देखते हैं? जब बिहार वासी या बिहार के लोग या गरीब तबके के लोग 10-10 हज़ार ले करके महिलाएं वोट देंगी और बीजेपी भली बात जानती है कि फिर अगली बार बिकेंगे सब। इनकी औकात क्या है? तुम वोट दो या न दो, बीजेपी फिर भी सत्ता में आएगी, क्योंकि उसकी मेन सेटिंग जो है चुनाव आयोग से हो चुकी है। वो पहले मतदाता सरकारों का, नेताओं का चयन करता था, विधायक बनाता था, एमपी बनाता था और राज्यसभा में भेजता था, उच्च सदन में भेजता था। लेकिन अब जो है चुनाव आयोग और सरकार मिलकर के मतदाताओं का चयन करती है कि हमको इस तरह का मतदाता रहेगा तो हम कहीं से शिफ्ट करा करके इनको वोट करा देंगे और हमारी पार्टी जीत जाएगी। हर इलाके में लगभग 25,000 वोटर, 30,000 वोटर वो बाहर ही पहुँच जाते हैं या उनके ही फेवरेट। आप उनके वोटर नहीं हैं, आप वोटर लिस्ट में आपका नाम ही नहीं रहेगा तो वोट कैसे डालोगे भैया? यही हाल दिल्ली में हुआ, क्योंकि अडानी को जमीन चाहिए, पैसा वो लगा रहा है, बाकी बचा खुचा देश के माननीय प्रधानमंत्री विदेश से कर्जा ले रहे हैं, वर्ल्ड बैंक से कर्जा लेकर के बांट रहे हैं और धारा भी दे दिया गौतम अडानी को। उसी तरीके से बिहार में 1050 एकड़ जमीन 1 रुपये लीज पर दे दिया। उनको क्या? अरे भाई तेजस्वी को कोई मतलब, तेजस्वी को बोलना भी नहीं चाहिए, कांग्रेस को भी नहीं बोलना चाहिए। इंडिया गठबंधन के किसी भी नेता को गरीब रहे या मर जाए बोलने की जरूरत नहीं है। राहुल गांधी झूठा लड़ाई लड़ रहे हैं। पूरा विपक्षी दल जो है ये कहते कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। आप बताइए, तमाम पासवानों की बस्तियां उजाड़ दी गई। रामविलास के ज़माने में तो ये नहीं हुआ। नीतीश मौन व्रत धारण किए हुए हैं क्योंकि अब एनडीए गठबंधन से नाता तोड़ने जा रहे हैं। तो कुल मिलाकर के इस देश का गरीब हिंदू हो या मुसलमान हो, सिख हो या ईसाई, ये खुद अपने लिए गुनहगार है। बताइए, इंडिया गठबंधन के राहुल गांधी को क्या हो सकता है? हिंदुस्तान रहे या भाड़ बिजा। नरेंद्र मोदी को कोई चिंता नहीं है। वो जानते हैं कि जाहिल हिंदू जब ब्रिटानिया गवर्नमेंट के ज़माने में जूते खाते थे और शांत पड़े रहते थे, इस ज़माने में पुलिस लाठी से तोड़ ताड़ करके तुमको बराबर कर दी। तुम्हारी औकात क्या है जी? चाहे दलित हो या अपर कास्ट का हो, मीडियम श्रेणी का हो या गरीब तबके का हो, आर्थिक रूप से पंगु होना चाहिए। 5 किलो राशन मिल रहा है ना, उसमें जीवन यापन, उसी को ये विकास समझेंगे हिंदुस्तान। जब चाइना ऑलरेडी क्या बोलते हैं अरुणाचल को अपना हिस्सा बता रहा और देश का प्रधानमंत्री, कायर प्रधानमंत्री जो है एकदम मौन व्रत धारण की 18 घंटे काम करता है। आप तो मजाक करते हो यार। अरे भाई, 18 घंटे गधे काम करते हैं, इंसान नहीं करता है। किसी फैक्ट्री में 18 घंटे काम करते हुए किसी को देखा है? मनरेगा का मजदूर 18 घंटे काम करते हुए देखा है? गधा को दिन भर दौड़ाइए, रात भर दौड़ता रहेगा। तो आपको नहीं लगता कि देश का प्रधानमंत्री 18 घंटे काम नहीं करता है? 1 मिनट,
18-18 घंटे काम नहीं करता है सर, मंदिर से मंदिर 18-18 घंटे घंटा ही बजाता है क्या? आपको ऐसा लगता है क्या? हिंदुस्तान की गरीब जनता मोदी और भाजपा के लिए घंटा हो गई है, जो ही आ रहा बजा के जा रहा। मनो भाजपा, आप बताइए, सम्राट चौधरी या खुदा हत्यारा आदमी है। हाँ, आप मुझे बताइए, आज नेपाल की नोटों पे भारत की सरजमी दिखाई दे रही है, यानी कुछ हिस्सा वो भी मिथिलांचल वगैरह ले जाएंगे। तो कुल मिलाकर के देश का प्रधानमंत्री कायर है। और ये अभी अमेरिका वाला सेक्स स्कैंडल वाला आने दीजिए ना, वो आने दीजिए आप उसके उसको। बाद देखिए मुंह छुपाते हुए मुख, लेकिन ये बेशरम लोग हैं, बेशरम है आप। इनको कोई शर्म नहीं है। एक और बात भी बता दूं, अभी नेपाल के नोट में हिंदुस्तान के कई हिस्सों का चित्रण किया गया। अभी आपको एक और जिक्र कर दूं कि मेरठ में तथाकथित हिंदू थे, बुलडोजर पर डिस्को कर रहे थे। आज जब उनकी दुकानें गिराई गई तो अब विधवा आलाप कर रहे हैं। लगेगी आग, बहुत आएंगे बहुत कई घर इज्जत में। मैं इसी शेर ये की इंतजार कर रहा था। इस शहर में अकेले मकान मेरा मेरा है। थोड़ी है। जब हिंदुओं की मकान गिराई जाएगी तो मुस्लिम भी एक दो चार लपेटे में आ जाएंगे। आप भाजपा सरकार में मुस्लिमों का सबसे ज़्यादा फायदा हुआ। इस देश की जनता जब इंदिरा जी की नहीं हुई, पंडित जवाहरलाल नेहरू की नहीं हुई, और तमाम जो गरीबी उन्मूलन से बाहर निकालने के लिए कांग्रेस की योजनाएं चली, उनकी नहीं हुई, तो अब क्या वो बीजेपी की भी सगी होगी? भविष्य में बीजेपी को लात मारेगी। और जिस दिन हिंदुस्तान की जनता जनार्दन रोड पर उतर गई तो मैं आपको बता रहा हूं कि जितने नेता तथाकथित हिंदू दिखाई दे रहे हैं, ये कभी रोड पे दिखाई नहीं देंगे। और जनता जो चाहिए, आप बताइए, ये सब सोची समझी रणनीति का हिस्सा है। दरअसल कहानी ये है कि बेरोजगारी पर डिस्कस ना हो, महंगाई पर डिस्कस ना हो, और उसके बाद जो है डिस्कस इस पे आंदोलन न हो कि भाई जो इस तरह से स्थिति परिस्थिति अत्याचार क्राइम, इस पर डिस्कस ना हो, महिला उत्पीड़न पर डिस्कस ना हो। इसीलिए तो देश का प्रधानमंत्री मंदिर मंदिर घूमता रहता, घंटे बजाता रहता है। अभी कल भी कर्नाटका में उसने एक मंदिर में गया है। तो क्या हमको लगता है कि हमने एक पुजारी बैठा रखा है? देश में एक पुजारी बैठा है कि प्रधानमंत्री? देखिए, आए थे गंगा का लाल बन करके और रह गए हैं साहब जी गौतम अडानी मुकेश अंबानी के दलाल बन। तो कुल मिलाकर के देखिए, संवैधानिक पद पे हैं, प्रधानमंत्री के पद की गरिमा होती है। इनको न अपने इज्जत की आबरू की चिंता है, न पद की गरिमा का ख्याल है। तो देश को जिस दिशा में ले जा रहे हैं, आने वाले समय में किसी की भी सरकार आएगी, इस देश को सुधारने में कम से कम 10-15 साल लग जाएंगे। अब उसके लिए गुनाहगार जनता नहीं है, कांग्रेस नहीं है, विपक्षी दल नहीं, उसके लिए गुनाहगार यहाँ की जनता है, जो मंदिर के लिए, मस्जिद के लिए आपस में बैर करती है। और अमिताभ बच्चन जी के पिताजी ने, हरबंस राय बच्चन ने एक मधुशाला किताब लिखी है। जी मालूम। उनमें एक जिक्र आता है कि मंदिर मस्जिद बैर कराती, मेल कराती मधुशाला। मधुशाला में आपने देखा है, तो मधुशाला तो सरकार खोल तो रही है, फिर आप कैसे ब्लेम कर रहे हैं? अरे शिक्षा मंदिर बंद किए जा रहे हैं भाजपा सरकार में, और मधुशाला और भांग के ठेके और वो गांजे के ठेके खोले जा रहे हैं। तो आप तो सही कह तो रहे हैं कि जनता को यही सब चाहिए हैं? इसमें। तो फिर क्यों नाराज है भाजपा से? फिर आप भाजपा से क्यों नाराज हैं? दुराचारी हो तो भाजपा, तो भाजपा से फिर आप नाराज क्यों हैं? वो तो कह तो रहे हैं हरबंस राय बच्चन के हिसाब से चल रहे हैं। देखिए सुनिए, भाजपा का एक सूत्री नारा है कि अनपढ़ रहेगा हिंदिया, अनपढ़ रहेगा इंडिया। तो भाजपा के साथ मिला रहेगा इंडिया। नहीं, अनपढ़ रहेगा इंडिया, बढ़ेगा भाजपा। ये यूं कह लीजिए, का सहयोगी बने रहेगा। बस वो कह लीजिए जिस तरीके से भी। बिहार वासियों को बोया पेड़ बबूर का तो आम कहाँ से हो?
बिहार के जनता ने जो बोया था उसको काट रही है। आप बताइए, पासवान दलित, भाई दलितों की दुश्मन है ये बीजेपी। क्या आपको नहीं लगता, आखिरी सवाल आपसे, आपको ये नहीं लगता कि नीतीश कुमार कोई बड़ा एक्शन ले सकते हैं, या वो अभी भी मोदी की चाटुकारिता पे हैं? 1 दिसंबर को जिस तरीके से लोकसभा का सत्र शुरू होने वाला है, बहुत से मुद्दे हैं, SIR को लेकर है, वोटर लिस्ट को लेकर है, और भी कई ऐसे मुद्दे हैं जो बड़े ज्वलनशील हैं। उन मुद्दों पर क्या चर्चा होगी, या नरेंद्र मोदी सिर्फ पहले दिन आएगा शटर अप और आखिरी दिन आएगा शटर डाउन, उसके बाद वो भगोड़ा बना रहेगा देश का प्रधानमंत्री? क्या आपको लगता है ऐसा होगा, या मुद्दों पर बात होगी? मुद्दों पे बात नहीं होगी। गृह मंत्री भी गायब होंगे, प्रधानमंत्री भी गायब होंगे, कुछ चाटुकार मंत्री बने रहेंगे, और स्पीकर की जानबे करते हैं क्या स्थिति परिस्थिति है। क्या लगभग हमको जो संभावना लग रही है कि 1-2 दिन में इंडिया सरकार भी धराशायी हो जाएगी। क्या लगता है आपको कि 1 दिसंबर से फिर आप देश के सदन के पटल पर, आप जो लोकसभा का सदन है उसके पटल में एक बारी फिर मुजरा देखने को मिलेगा नरेंद्र मोदी एंड कंपनी का? जिस तरीके से, अरे 1 मिनट सर, जिस तरीके से राहुल गांधी कटाक्ष करेंगे, सवाल पे सवाल दागेंगे, उस तरीके से किस तरीके से भाजपा तिलमिलाई है इधर 2-3-4 सालों से हम देख रहे हैं विपक्ष की कार्रवाई में, किस तरीके से मुजरा करने की स्थिति में आ जाते हैं। यही तो देश के प्रधानमंत्री ने विपक्ष के लिए कहा था कि अरे ये तो विपक्ष लोगों के घर में जा जाके मुजरा करे वोट के लिए। तो क्या 1 तारीख से मुजरा फिर से देखने को मिलेगा आवाम को? एकदम बीजेपी का मुजरा देखने को, एनडीए गठबंधन का की डिस्को और कैबरे डांस देखने को मिलेगा। अब कैबरे हो मुजरा हो साहब, समय समय बदलता है कभी। और एक चीज और, कोर्ट ने आदेश दिया, सर्च वारंट दे दिया है चुनाव आयोग के खिलाफ, जो SIT गठित हुई थी कर्नाटक में, उसको दे दिया है। उसमें 1-2 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। इसके तार अमेरिका से जुड़े हुए हैं, जिसमें चीफ इलेक्शन कमिश्नर, चुनाव आयोग के जितने भी आयुक्त हैं, सब गुनाहगार हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका धन्यवाद। वीडियो में बने रहने और के। 1 मिनट सुन लीजिए, शायद संभवतः कल से परसों तक, लेटेस्ट 2 तारीख तक, भारत सरकार औंधे मुंह गिर जाएगी, बिहार सरकार भी गिर जाएगी। चलिए देखते हैं, ये तो समय के गर्भ में है। बीजेपी सरकार केंद्र से जाती है कि नहीं जाती, बीजेपी सरकार बिहार से जाती है कि नहीं, ये तो समय के गर्भ में है। ये तो बताएंगे जिस तरीके से उनके अलायंस चाटुकारिता पे आज भी जुटे हुए हैं। क्या आपको उम्मीद है ऐसा हो सकता है? विश्व सूत्रों से ज्ञात हुआ है कि नीतीश कुमार के वहाँ बिहार के गृह मंत्री सम्राट चौधरी पहुँचे हुए थे, लेकिन अंदर एंट्री नहीं हुई, और राज्यपाल से मुलाकात हो चुकी है। इस्तीफा किसी वक्त दिया जा सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।